टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विजुअल कॉर्टेक्स, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं और फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विजुअल पाथवे समझाया था। तो मैंने बताया था कि ये स्टार्ट होता है रेटिना से और ये जहाँ पे टर्मिनेट होता है ना, जिस पार्ट पे, इस पार्ट को कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। ये देखें विजुअल कॉर्टेक्स, और ये मेनली किस में होता है, ऑक्सीपिटल लोब में होता है। ये सारा हमारा पड़ा हुआ है ऑक्सीपिटल लोब, और ये वाली बाहर वाली साइड इसको कहते हैं लैटरल पार्ट। तो ये अंदर वाला जिसको कलर पोर्शन शो किया गया है, इसे कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। ये होता है मेनली इन द मीडियल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। तो जनरल रूल है कि कोई भी कॉर्टेक्स है ना, जैसे स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं हमेशा। प्राइमरी एरिया भी होता है इसके, सेकेंडरी एरिया भी होता है। इसी तरह किसी भी कॉर्टेक्स, अदर कॉर्टेक्स की तरह ये विजुअल कॉर्टेक्स जो है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड द सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स। मैं आपको वो बताता हूँ। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये सारा जो स्ट्रक्चर शो किया गया ना, रेड कलर, ये जो कलर्ड है, ये सारा विजुअल कॉर्टेक्स शो किया गया। तो ये सारी ऑक्सीपिटल लोब, और ऑक्सीपिटल लोब का ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको कहते हैं पोल, ऑक्सीपिटल पोल। इसको आप समझ लें ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल पोल है ये। और ये जो स्ट्रक्चर इस सेंटर से लाइन पास हो रही है, इसको कहते हैं कैल्कराइन फिशर। इसको कहते हैं कैल्कराइन फिशर। तो जो हमारे पास होता है ना प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये होता है मीडियल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब, और एक्सटेंड कहाँ से करता है, ऑक्सीपिटल पोल से लेके जहाँ तक कैल्कराइन फिशर जाता है, ये वहाँ तक एक्सटेंड हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, इसकी लोकेशन है। लेकिन अब आपने करना क्या, याद क्या रखना है, वो ये कि इसको ना बेसिकली हम समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये रेड से मैंने डिवाइड कर दिया। एक वो एरिया होता है इसका जो लाई कर रहा होता है इन द ऑक्सीपिटल पोल, ये सारा ऑक्सीपिटल पोल का एरिया। और दूसरा, क्योंकि कैल्कराइन फिशर तो यहाँ तक है, तो मैंने बताया था कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स सारे कैल्कराइन फिशर तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो जो रिमेनिंग एरिया इसका आ जाता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का, जो होता है वो भी कैल्कराइन फिशर के में ही पड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी लाइंस होती हैं, जैसे आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, एंटीरियर पार्ट है। ये लाइंस के असल में एंटीरियर टू द ऑक्सीपिटल पोल है, और कैसे सेमी सर्कल है, जैसे कि ये पूरा सर्कल होता है, इसको क्या कहते हैं, हाफ सर्कल। और ये कंसेंट्रिक लाइंस है और हाफ सर्कल्स की लाइंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विजुअल कॉर्टेक्स है, ये मेनली एक्सटेंड करता है ऑक्सीपिटल पोल से कैल्कराइन फिशर तक। इसके 2 पार्ट होते हैं, समझने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है इन द ऑक्सीपिटल पोल, और दूसरा पार्ट एंटीरियर टू द ऑक्सीपिटल पोल। अब होता क्या है कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में ना, जैसे हर पार्ट्स कॉर्टेक्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या थी कि बॉडी के पार्ट्स को ना इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह समझ लें आपको, इस रेटिना जो होता है ना, रेटिना, लेट्स सपोज ये सारा हमारा रेटिना है। तो रेटिना को जो है, क्योंकि ये विजुअल कॉर्टेक्स से विजन से रिलेटेड है, तो रेटिना को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेटिना को इस प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रेटिना का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि इसका सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना, वो होता है येलो कलर का, और बिल्कुल छोटा सा होता है इस तरह सेंटर में। इसको कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, या मैक्यूला कहते हैं, इनर पार्ट ऑफ द रेटिना होता है। और इसके बिल्कुल सेंटर में रेटिना के जो सेंट्रल पार्ट होता है मैक्यूला, मैक्यूला के भी सेंटर में एक और छोटा सा एरिया होता है, उसको कहते हैं फोविया या फोविया सेंट्रैलिस। आप इसको समझ लें, फोविया सेंट्रैलिस। तो अब इसमें रेटिना को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारा अगर विजुअल कॉर्टेक्स है ना, तो मेजरली ऑक्सीपिटल पोल वाला जो एरिया होता है, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना, यानी मैक्यूला को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैक्यूला को ऑक्सीपिटल पोल वाले एरिया में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो पेरिफेरल पोर्शन है, पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द रेटिना, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीरियर टू द ऑक्सीपिटल पोल। ये जो सारा एरिया होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी समझने वाली बात क्या है कि जो मैक्यूला है, मैक्यूला यहाँ पे जो दिखाया गया, मैक्यूला को काफ़ी बड़ा सारा शो किया गया, जबकि पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द रेटिना जो है, इसको स्मॉलर रिप्रेजेंट किया गया, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाया गया। अब उसकी वजह क्या होती है, जनरल रूल ये है, मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स जब पढ़ाया था कि जौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी जिसकी न्यूरोनल एक्टिविटी मैक्सिमम होगी ना कॉर्टेक्स में, उसको बड़ा दिखाया जाता है। अब क्योंकि जो मैक्यूला एंड फोविया है, रेटिना के सेंट्रल पार्ट में पड़े होते हैं, इनकी न्यूरोनल एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी होती है, इसलिए प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में इसको लार्जर शो किया जाता है, 100 टाइम लार्जर इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, सेवरल 100 टाइम लार्जर शो किया जाता है। जबकि जो पेरिफेरल पोर्शन ऑफ रेटिना इसकी, क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसी वजह से इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स की फॉर्म में एंटीरियर टू द इसमें प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी, इसका जो ब्रॉडमैन एरिया नंबर होता है, इसको कहते हैं ब्रॉडमैन एरिया नंबर 17। ये सारे प्राइमरी विजुअल। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ये छोटा सा दिखाया गया, ये जिसका ब्रॉडमैन एरिया नंबर आपको 17 दिखाया गया।
इसका फंक्शन क्या होता है कि रेटिना से डायरेक्ट जो विजुअल सिग्नल निकलते हैं ना, वो इसमें आके परसीव होते हैं। मतलब हमने कोई चीज़ देखी है, अब हमें ये बेशक ना पता हो कि मतलब किस चीज़ का इमेज देखा, लेकिन हमें पता होगा कोई ना कोई चीज़ देखी है, तो इस तरह के जो सिग्नल डायरेक्ट सिग्नल रेटिना से जनरेट होते हैं, उनकी परसेप्शन होती है इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। फिर क्या होता है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से सिग्नल निकलते हैं और ये इसके ऑनवर्ड फारवर्ड मूव करते हैं और जाके जो ये यहाँ पे सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स है, उसमें जो सिग्नल इससे जनरेट हुए हैं वो निकलते हैं और वो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं। लेकिन जब सिग्नल प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से निकलते हैं ना, तो फारवर्ड इनको सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में एंटर होने के लिए छोटे छोटे एरियाज़ को क्रॉस करना पड़ता है। एक उनमें से छोटा सा एरिया जो होता है बिल्कुल फ्रंट पे होता है, एंटीरियर टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। जैसे ये 17 है, ये 18 है, ये देखें ये छोटा सा एरिया, इसको कहते हैं विजुअल एरिया 2। हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को प्राइमरी विजुअल एरिया 1 कहते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कि विजुअल एरिया 2। इस तरह अदर छोटे छोटे एरियाज़ काफ़ी सारे होते हैं, विजुअल एरिया 2 कह सकते हैं उनको, 3 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। उनसे होते हुए ये सिग्नल पहुंच जाएंगे सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स तक, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब मैंने आपको ये बताना है कि सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स की लोकेशन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता है ये वाला सारा, ये वाला पोर्शन जो दिखाया गया ना, ये सारा रेड वाला, अगर आप ब्लू वाले को समझें कि ये प्राइमरी कॉर्टेक्स था, तो इसके सुपीरियरली पड़ा हुआ है और कुछ पोर्शन इसका आगे पड़ा हुआ है एंटीरियरली, और कुछ पोर्शन कहाँ पे ये लैटरली पड़ा हुआ है, सुपीरियरली पड़ा हुआ है, और कहाँ पे पड़ा हुआ है एंटीरियरली पड़ा हुआ है। और ये फंक्शन कैसे करता है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स, जब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स परसीव होते हैं सिग्नल, ये सिग्नल इसमें से निकलते हैं और कुछ एरियाज़ को पायलस करते करते सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं जब, तो उस वक्त जो है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करता होता है और अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। अब आ जाते हैं फंक्शन पे। मैंने प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का फंक्शन बता दिया था, और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के साथ मैंने बताया था कुछ छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ से सिग्नल जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से राइज होते हैं, तो वो उनमें से गुजर के सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स तक जाते हैं। तो इन स्मॉलर एरियाज़ के क्या फंक्शन होते हैं, सिंपली जो विजुअल इन्फॉर्मेशन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में आएगी उनको फर्दर एनालाइज किया जाता है। लेकिन जब ये सिग्नल पहुँच जाते हैं इन द सेकेंडरी विजुअल एरिया, तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ द विजुअल इन्फॉर्मेशन वो परसीव होता है। जैसे हमने कोई चीज़ देखी थी तो हमें इसमें पता चलेगा कि क्या देखी थी, बुक का इमेज देखा था, पेन देखा था, क्या देखा था, उसका जो विजुअल इमेज हमें मिलेगा इन द सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में मिलेगा। तो ये था सारा विजुअल एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स। अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।